आजच्या या पवित्र वारच्या रविवारच्या भक्तीमध्ये पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। माझी खात्री आहे आपण सर्व आपल्याजवळ तुम्हाजवळ जे मोबाईल आहेत किंवा टी व्ही असेल, लॅपटॉप असेल, त्यासोबत त्या ठिकाणी समोर बसून तुम्ही भक्ती करीत आहात आणि ही संधी देवाने दिलेली ह्याही करता आपण देवाची स्तुती करूया। आजच्या भक्तीमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं मी अभिनंदन करीत आहे। प्रार्थना करूया। सुरुवातीची प्रार्थना करीतो। पवित्र पवित्र सर्वसमर्थ आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करणाऱ्या महान पराक्रमी देवा, आम्ही तुझी स्तुती करीतो, तुझ्या नावाला गौरवितो की आजच्या या शब्बातवारी पवित्रवारी तुझी भक्ती आम्ही करीत आहोत आणि तुझी भक्ती करीत असताना या भक्तीमध्ये जे सर्व सहभागी झालेले आहेत प्रभू, त्यांच्या घरी ती भक्तीमध्ये सहभागी आहेत। आम्ही तुझी स्तुती करतो। प्रत्येकाला आजच्या भक्तीकडून, वचनाकडून, गीतांकडून तू आशीर्वाद दे आणि त्याकडून तुझं गौरव दे। आम्ही सर्व काही तुझ्या हातात सोपवून देतो। आमचा धन्यतारको ख्रिस्त तुझ्या पवित्र आणि गोड नावात प्रार्थना केली म्हणून आहे, आमेन। यावेळेस स्तोत्र 136 यामधून मी काही वाचत आहे। ज्याने पृथ्वी जलावर विस्तारिली त्याचे, कारण त्याची दया सनातन आहे। ज्याने मोठमोठ्या ज्योती निर्माण केल्या त्याचे, कारण त्याची दया सनातन आहे। ज्याने दिवसावर प्रभुत्व चालविण्यासाठी सूर्य निर्माण केला त्याचे, कारण त्याची दया सनातन आहे। ज्याने रात्रीवर प्रभुत्व चालविण्यासाठी चंद्र व तारे निर्माण केले त्याचे, कारण त्याची दया सनातन आहे। ज्याने मिसर देशातील प्रथम जन्मलेले मारून टाकले त्याचे, कारण त्याची दया सनातन आहे। थँक्यू। यावेळेस प्रेषितांचा मतांगीकार मी वाचत आहे। प्रेषितांचा मतांगीकार मी वाचत आहे। आपण सर्वजण सोबतच म्हणूया। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवितो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या युगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळी ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभावर खिळले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावया जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवितो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्र जनांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन यावर मी विश्वास ठेवितो, आमेन। यावेळेस आपण बायबलमधून वाचन करूया। मार्कुट शुभवर्तमान आजच्या करिता जो शास्त्र भाग आहे, मार्कुट शुभवर्तमान ह्याचा 16वा अध्याय आणि 16 ते 18 ही वचने मी आपणासाठी वाचत आहे। मार्क 16 आणि 16 ते 18 ही वचने। जो विश्वास धरितो व बाप्तिस्मा घेतो त्याचे तारण होईल, जो विश्वास धरीत नाही तो शिक्षेस पात्र ठरेल। आणि विश्वास धरणाऱ्यांबरोबर ही चिन्हे असत जातील, ते माझ्या नावाने भूते काढतील, नवनव्या भाषा बोलतील, सर्प उचलतील व कोणताही प्राणघातक पदार्थ प्याले तरी तो त्यांना मुळीच बाधणार नाही। त्यांनी दुखनाईतावर हात ठेवले म्हणजे ते बरे होतील। सोबतच मी वाचत आहे रोमकरास पत्र याचा 4था अध्याय आणि वचने 18 पासून 24 पर्यंत। रोमकरास पत्र याचा 4था अध्याय। तसं तुम्ही घरी रोमकरास पत्र 4था अध्याय पूर्ण अध्याय तुम्ही नंतर वाचू शकता, पण मी यावेळेस रोमकरास पत्र 4था अध्याय
18 ते 24 हीच वचने सध्या मी वाचन करीत आहे. रोमकरास पत्र याचा 4था अध्याय 18 24पर्यंत. तशी तुझी संतती होईल, ह्या वचनाप्रमाणे त्याने बहुत राष्ट्रांचा बाप व्हावे म्हणून आशेला जागा नसताही त्याने आशेने विश्वास ठेवला. तथापि विश्वासाने दुर्बळ न होता आपले निर्जीव झालेले शरीर, तो सुमारे 100 वर्षाचा होता, व सारा हिच्या गर्भाशयाचे निर्जीवपण ही त्याने लक्षात घेतली. परंतु देवाच्या अभिवचनाकडे पाहून तो अविश्वासामुळे डळमळला नाही, तर विश्वासाने सबळ होऊन त्याने देवाचे गौरव केले, आणि देव आपण दिलेले अभिवचन पूर्ण करावयासी समर्थ आहे अशी त्याची पक्की खात्री होती. म्हणूनच ते त्याला नीतिमत्व असे गणण्यात आले. ते त्याच्याकडे गणण्यात आले हे केवळ त्याच्यासाठी नव्हे, तर आपल्या प्रभू येशूला ज्याने मेलेल्यामधून उठविले त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या आपणासाठीही ते लिहिलेले आहे. त्या आपणालाही ते गणिले जाणार आहे. देवबाप या दोन्ही वाचलेल्या शास्त्रभागावर आशीर्वाद पाठवो. यावेळेस 2-4 जाहिराती आहेत, त्या मी पुढीलप्रमाणे वाचून दाखवित आहे. त्या पुढीलप्रमाणे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी मिळेपर्यंत आपण याच पद्धतीने भक्ती करणार आहोत. दुसरी जाहिरात. संडे वर्शिपकरिता मंडळीतील सर्वांनी त्यांचे आवडीचे 3-4 मिनिटाचे गीत स्वतःच्या घरीसुद्धा रेकॉर्ड करावे व व्हॉट्सअपवर पाठवावे. आणि हे करीत असताना तुम्ही ॲडव्हान्समध्ये अगोदरच कमीत कमी 1 आठवड्या अगोदर जर पाठवलं तर आम्हाला त्या प्रकारे पुढच्या येणाऱ्या संडेमध्ये ते इन्क्लूड करता येतं. तिसरी जाहिरात आहे. आपले दान व दशांश नियमितपणे गोळा करीत राहावे ही विनंती आहे. चौथी जाहिरात. यूट्यूबवरील संडे वर्शिप मिस करू नका, अशा रीतीने मी तुम्हाला विनंती करीत आहे. 5वी जाहिरात. उपवास प्रार्थना करणाऱ्या 11 सभासदांची अर्थात पुन्हा सेकंड स्टेज फास्टिंग प्रेयर जे ग्रुप आहे त्याकरिता आम्हाला गरज आहे, आणि म्हणून प्रार्थना करा. जितक्यांना सहभागी होता येईल जरूर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा ही विनंती आहे. यावेळेस मध्यस्थीची प्रार्थना करीतो आणि प्रार्थनेच्या विनंत्या मी वाचून दाखवित आहे. नाटेकर कुटुंबाकरिता देवाची स्तुती करूया की त्या कुटुंबाला देवाने बेबी बॉयद्वारे आशीर्वादित केलेलं आहे. त्यानंतर निरंतर प्रार्थना करू. ब्रदर रजनीकांत आणि भारती दांडगे इंग्लंड या ठिकाणी आहेत. देवाची स्तुती करू आणि प्रार्थनासुद्धा करू त्यांच्याकरिता. रेव्हरंड राजूलवाला जे मुंबईला असतात, इंडिया JF कोऑर्डिनेटर, ह्यांची आई एक्सपायर झाली. ह्या दुःखी कुटुंबाकरिता आपण प्रार्थना करणार आहोत. सिस्टर लतिका गायकवाड यांची बहीण नीतूचे ऑपरेशन झालेले आहे, तिच्याकरतासुद्धा प्रार्थना करणार आहोत. आणि पुढच्या काही विनंत्या प्रार्थना करूया. परमपवित्र सर्वसमर्थ आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करणाऱ्या महान पराक्रमी देवा, आमची स्तुती करतो, तुझ्या नावाला गौरवितो की तुझ्या कृपेने दयेने तू आमची प्रार्थना ऐकलेली आहे. अमित आणि महिमा प्रभू यांना बाळा करवी, बेबी बॉय करवी तू आशीर्वादित केलं, आणि नाटेकर कुटुंबामध्ये एक आनंदाचा प्रसंग तू दिला. आम्ही तू स्तुती करतो, तुझ्या नावाला गौरवितो. आम्ही महिमाला तुझ्या हातात समर्पित करीतो. तुझी कृपा पुरवी आणि तुझा आशीर्वाद दे. उत्तम अशा प्रकारचं आरोग्य दे. सर्व इन्फेक्शनपासून तिचं संरक्षण कर ही आमची प्रार्थना आहे. प्रभू, आम्ही प्रार्थना करीतो रजनीकांत आणि भारती दांडगे जे इंग्लंड या ठिकाणी राहतात, त्यांना तुझी कृपा पुरवी. आणि सर्वशक्तिमान देवा, आमची स्तुती करतो, आमच्या प्रार्थना ऐकलेल्या आहेत. अजूनही आमची प्रार्थना आहे की त्यांना पूर्णपणे उत्तम अशा प्रकारचं आरोग्य दे आणि त्याकडून तुझं गौरव होऊ दे. सर्वशक्तिमान देवा, आमची प्रार्थना आहे मुंबई या ठिकाणी असलेले राजूलवाला इंडिया JF कोऑर्डिनेटर आहेत, ह्यांची आई एक्सपायर झाली, तुझ्याकडे आली. आणि आमची प्रार्थना आहे प्रभू, ह्या दुःखित कुटुंबाकरिता तुझी कृपा पुरवी आणि तुझी शांती, तुझं समाधान दे आणि त्याकडून तुझं गौरव होऊ दे. सर्वशक्तिमान देवा, आम्ही प्रार्थना करीतो सिस्टर लतिका गायकवाड यांची बहीण
नीतू हिचं ऑपरेशन झालेलं आहे. आणि होय सर्वशक्तिमान देवा, तुझी कृपा पुरे आणि लागणारी शक्ती, लागणारं बळ, लागणारं आरोग्य दे आणि त्याकडून तुझं गौरव होऊ दे. सर्वशक्तिमान देवा, मंडळीतील प्रत्येक कुटुंबाकरिता आमची प्रार्थना आहे. प्रत्येक कुटुंबाला आम्ही तुझ्या हातात सोपून देतो. प्रत्येक कुटुंबामध्ये सुख, शांती, आनंद, समाधान दे आणि त्याकडून तुझा गौरव दे. प्रत्येक कुटुंबाच्या गरजा तुझ्या गौरव भांडारातून तू पूर्ण करावं ही आमची प्रार्थना आहे. प्रभू, आमचं हे गाव, त्यानंतर आमचा जिल्हा, आमचं राज्य आणि भारतातील सर्व राज्य आणि संपूर्ण देश आम्ही तुझ्या हातात सोपून देतो. प्रभू, आमच्या देशामध्ये कोरोनाचं जे प्रमाण वाढलेलं आहे, अर्थात पॉझिटिव्हची संख्या वाढत आहे, मृत्यूची संख्या वाढत आहे. आमची प्रार्थना आहे सर्वशक्तिमान देवा की तुझ्या कृपेने, दयेने ही मृत्यूची संख्या कमी होऊ दे आणि तुझ्या नावामध्ये सर्वशक्तिमान देवा आमची प्रार्थना आहे की आमच्या देशामध्ये प्रभू हे कोविड-19चं जे महामारीचं किंवा जे इन्फेक्शनचं किंवा पॉझिटिव्हचं जे प्रमाण आहे पूर्णपणे नष्ट होऊ दे ही आमची प्रार्थना आहे. तुझी कृपा कर आणि तुझी दया कर. केवळ आमचंच राज्य नाही, परंतु संपूर्ण देश आणि संपूर्ण राष्ट्र, जगातील संपूर्ण राष्ट्रे आणि जग प्रभू, ह्याकरता आमची प्रार्थना आहे. संपूर्ण जगामध्ये प्रभू कोविड-19ने जे काही प्रभू वातावरण किंवा परिस्थिती कठीण केलेली आहे, ही परिस्थिती नियंत्रणात तू आण ही आमची प्रार्थना आहे. सर्वशक्तिमान देवा, आमची प्रार्थना आहे सर्व मंडळांचे पालक, विश्वासणारे, सेवा कार्य करणाऱ्या संस्था, ह्या प्रत्येकाला तुझी कृपा पुरेल आणि प्रत्येक ठिकाणी तुझं कार्य वाढत राहावं, तुझं गौरव व्हावं ही आमची प्रार्थना आहे. सर्वशक्तिमान देवा, मी प्रार्थना करीतो चर्च ऑफ द नॅझरीन इंडिया आणि भारतामध्ये चर्च ऑफ द नॅझरीनचे जे प्रांत आहेत, डिस्ट्रिक्ट आहेत, मी स्तुती करतो की तुझं कार्य चर्च ऑफ द नॅझरीनचं जे आहे ते वाढत आहे आणि हे कार्य सांभाळण्याकरिता आणि ह्या कार्याकडे लक्ष देत असताना आपले जे FSC फील्ड स्ट्रॅटेजी कोऑर्डिनेटर रेव्हरंड सुनील दांडगे आणि त्यांचं कुटुंब, पत्नी, लेकरं ह्यांना आम्ही तुझ्या हातात सोपून देतो. बँगलोर या ठिकाणी असताना विशेष तुझी कृपा पुरेल, उत्तम अशा प्रकारचं आरोग्य दे आणि त्याकडून तुझं गौरव दे. प्रभू, आमची प्रार्थना आहे जे सर्व कोऑर्डिनेटर्स आहेत भारत देशातील, त्या सर्व कोऑर्डिनेटर्सला प्रभू तुझी कृपा पुरेल आणि तुझा आशीर्वाद दे. एवढेच नाही सर्वशक्तिमान देव, आमची प्रार्थना आहे आमच्या देशातील चर्च ऑफ द नॅझरीनचे सर्व जे DS आहेत, प्रांताध्यक्ष आहेत, सर्वशक्तिमान देवा सर्व प्रांताध्यक्षांना लागणारी बुद्धी, लागणार ज्ञान, लागणारी तुझी कृपा पुरेल आणि त्यांच्याकडे ज्या जबाबदाऱ्या आहेत प्रांताच्या, जे ओझं आहे, जे प्लॅनिंग आहे ते सिद्धीसने आणि प्रभू त्यांना जे विजन तू दिलेले आहे प्रत्येक DSला, प्रत्येक प्रांताध्यक्षाला ते विजन पूर्ण करण्याकरिता विशेष तुझी कृपा पुरेल ही आमची प्रार्थना आहे. सर्वशक्तिमान देवा, सोबतच आमच्या भारत देशातील जे सर्व पाळक बांधव आहेत त्यांना आम्ही तुझ्या हातात सोपून देतो. प्रत्येक पाळक बांधवाची तू काळजी घे आणि घेत आहेस, आम्ही तुझे उपकार मानतो, तुझ्या नावाला करतो. प्रभू, चर्च ऑफ द नॅझरीनमध्ये एक हॉस्पिटल आहे, तू जाणतोस, वाशिम या ठिकाणी रेनॉल्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, आणि प्रभू त्या दवाखान्याची जी परिस्थिती आहे तू जाणतोस. आमची प्रार्थना आहे प्रभू की तुझ्या नावामध्ये ह्या दवाखान्याचं नवीनीकरण होऊन आणि ह्या दवाखाना पूर्ववत केवळ तुझ्या गौरवास्तव सुरू व्हावा, तुझ्या गौरवास्तव त्याचं कार्य पुढं वाढत राहावं ही आमची प्रार्थना आहे. आम्ही सर्व काही तुझ्या हातात सोपून देतो प्रभू, सर्व काही तुझ्याच गौरवास्तव घडून यावं ही आमची प्रार्थना आहे. प्रभू, आम्ही आठवण करीतो पाकिस्तान या देशामध्ये जी दुर्घटना घडलेली आहे, प्लेन क्रॅश झालेला आहे आणि प्रभू 100 किंवा जवळपास 100 अशा प्रकारचे लोक त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेले आहेत. प्रभू, त्या सर्व दुःखितांची आम्ही आठवण करीतो. तू शांती दे, समाधान दे, सांत्वना दे ही आमची प्रार्थना आहे. आणि सोबतच आमची प्रार्थना आमच्या देशामध्ये सर्वशक्तिमान देवा जे मजूर वर्ग आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेले आहेत, आपल्या गावामध्ये जात आहेत, त्यांचे मार्ग मोकळे कर ही आमची प्रार्थना आहे. आम्ही सर्व काही तुझ्या हातात सोपून देतो, सर्व काही तुझ्याच गौरवास्तव घडून यावं ही आमची प्रार्थना आहे. आमचा धन्यतार्पक ख्रिस्त तुझ्या पवित्र आणि गोड नावात प्रार्थना केली म्हणून आहे, आमेन. यावेळेस आपण आपलं दान आणि दशांश देवाच्या भांडारात टाकूया. तुम्ही ज्याही ठिकाणी घरी जिथं कुठं आहाल त्या ठिकाणी तुम्हाला दान गोळा करता येईल. आणि एक छोटंसं थोडक्यात हे गीत तुम्हाला ऐकण्याची संधी मिळेल.
आणि ही गीत ऐकल्यानंतर किंवा ऐकत असताना तुम्ही तुमचं दान दशांश गोळा करावं, अशा प्रकारे माझी विनंती आहे. थँक्यू. तुम्ही जे दान दशांश गोळा केलं त्याकरिता. यावेळेस दानार्पणावर आशीर्वादाची प्रार्थना करूया. मी प्रार्थना करीतो. पवित्र पवित्र सर्वसमर्थ आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करणाऱ्या महान पराक्रमी देवा प्रभू येशू ख्रिस्ता, आमची स्तुती करतो, तुझ्या नावाला गौरवतो, कारण तू आमचा जिवंत परमेश्वर, काळजी घेणारा तू परमेश्वर आहे. आणि होय सर्वशक्तिमान देवा, आजच्या या भक्तीमध्ये जे सर्व प्रिय बांधवांनी कुटुंबांनी दान गोळा केलेलं आहे, त्या दानाकरिता आमची स्तुती करतो. या दानावर तुझा आशीर्वाद पाठव आणि ह्या दानाकडून तुझं गौरव होईल, ही आमची प्रार्थना आहे. सर्वशक्तिमान देवा, आमची प्रार्थना आहे की प्रत्येक कुटुंबामध्ये तू आशीर्वाद दे, आणि एवढा आशीर्वाद दे जागा पुरणार नाही, कारण तुझं अभिवचन आहे, तू आकाश कपाटे उठून जागा पुरणार नाही, एवढा आशीर्वाद देणारा परमेश्वर आहे. आम्ही सर्व काही तुझ्या हातात सोपून देतो. सर्व काही तुझ्याच गौरवास्तव घडून यावं, ही आमची प्रार्थना आहे. आमचं धन्यतार्पण ख्रिस्त तुझ्या पवित्र आणि गोड नावात प्रार्थना केली म्हणून आहे. आमेन. यावेळेस आपण देवाच्या वचनाकडे आपलं लक्ष लावूया. आणि माझी खात्री आहे की आजच्या संदेशाकरवीसुद्धा वचनाकरवी तुम्हाला निश्चित आशीर्वाद मिळेल. मी प्रार्थना करीतो, तुम्हीसुद्धा माझ्याकरता प्रार्थना करा. बोलत असताना जिभेला, ओठाला आणि गळ्याला देवाने त्याच्या आत्म्याकरवी मला स्पर्श करावा. पवित्र पवित्र सर्वसमर्थ आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करणाऱ्या महान पराक्रमी देवा, जो तू सर्व काही करण्यास समर्थ आहेस, तू शब्द पुरविणारा, वाक्य पुरविणारा आणि संदेश तयार करण्याकरिता लागणारी तुझी कृपा पुरविणारा तू परमेश्वर आहे. आणि जो आजचा संदेश आहे प्रभू, मी या ठिकाणी सर्वांपर्यंत या माध्यमातून पोहोचवित असताना या संदेशाकरवी प्रत्येक ऐकणाऱ्याला तू आशीर्वाद दे. आणि होय बापा, आजच्या संदेशाकडून माझी खात्री आहे की सर्वजण तुझ्या सामर्थ्याकरवी, तुझ्या नावामध्ये विशेष नवीन आशीर्वाद प्राप्त करतील, हा माझा विश्वास आहे. मी सर्व काही तुझ्या हातात सोपून देतो. माझ्या गळ्याला, माझ्या जिभेला, माझ्या ओठाला तुझा स्पर्श कर आणि त्याकडून तुझं गौरव दे. तुझ्या पवित्र आणि गोड नावात प्रार्थना केली म्हणून आहे. देवाच्या वचनाकडे आपण लक्ष लावूया. प्रियानो, मागच्या रविवारचा जो संदेश आहे तो तुम्ही संदेश निश्चित ऐकलेला आहे, आणि त्याच्याच आता त्या संदेशाचा पुढचा भाग आज आपण पाहणार आहोत. आणि जो मुख्य विषय आहे तो आहे जीजस आफ्टर रिझरेक्शन. पुनरुत्थानानंतरचा येशू किंवा मरणानंतर जिवंत झालेला जो येशू आहे त्याविषयीचं संदेश, अर्थात त्याचं दर्शन. आणि आजचा जो विश्वास, आजचा जो टॉपिक आहे किंवा शीर्षक आहे तो आहे विश्वास ठेवणाऱ्यांना विश्वासाचे प्रतिफळ देणारा येशू. प्रतिफल देणारा परमेश्वर, विश्वास का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर. आपण शास्त्रभाग वाचलेला आहे. आणि मागच्या रविवारी प्रियानो आपण समजून घेतलेलं आहे की विश्वास न ठेवणाऱ्यांना पुनरुत्थित ख्रिस्त दोष लावतो. पुरावे असताना सुद्धा त्यांनी येशूवर विश्वास ठेवला नाही, आणि त्यामुळे येशू ख्रिस्त त्यांना दोष लावतो, त्यांच्या कठीणपणाकरिता, त्यांच्या अविश्वासाकरिता. विश्वास न ठेवणाऱ्यांना दोष लावणारा येशूला, अर्थात देवाला विश्वास ठेवणारे हवे आहेत.
तुम्हाला असं वाटेल किंवा तुमच्या मनात अशा प्रकारे प्रश्न निर्माण होईल की मग विश्वास ठेवणाऱ्यांचं काय? जर विश्वास ठेवत नाही त्यांना येशू दोष लागतो, पण मग विश्वास ठेवतात किंवा जे ठेवणारे आहेत त्यांच्याकरिता येशूचं काय मत आहे किंवा त्यांच्याकरिता येशू ख्रिस्ताने काय केलेलं आहे, काय त्याची योजना आहे किंवा काय त्याची इच्छा आहे? विश्वास ठेवणाऱ्यांना काय मिळेल? जर विश्वास ठेवत नाही तर त्यांना दोष मिळते, दोष लावण्यात येतं. आणि जर विश्वास ठेवणारे आहेत मग त्यांची प्रशंसा व्हायला पाहिजे. होय, पुनरुत्थित ख्रिस्त विश्वास न ठेवणाऱ्यांना दोष लावतो, हे जरी सत्य असले तरी त्याची दुसरी बाजू विसरता येणार नाही प्रियानो. आणि ती दुसरी बाजू म्हणजे ही की पुनरुत्थित ख्रिस्त हा विश्वास ठेवणाऱ्यांना विश्वासाचे प्रतिफळ देणारा परमेश्वर आहे. होय, विश्वास ठेवत नाही त्यांना दोष लावतो, पण विश्वास ठेवतात त्यांना काय मिळतं? प्रतिफळ मिळतं. विश्वास ठेवणाऱ्यांना कोणते प्रतिफळ मिळेल किंवा कोणते प्रतिफळ मिळत असते? विश्वास ठेवणाऱ्यांना काय मिळेल? मृतकों में से जी उठे यीशु पर विश्वास करने वालों को क्या मिलेगा? बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास रखने से क्या मिलेगा? बरोबर, हा प्रश्न तुमच्या सर्वांच्या मनात येणारच आहेत, कारण मागच्या रविवारी विश्वास न ठेवणाऱ्यांना दोष लावण्याची गोष्ट होती. आज विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी प्रतिफळ अशा प्रकारचं आहे. बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास रखने से क्या मिलेगा? ये सवाल 2000 साल पहले से पूछा गया है. बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 27 पद में ये सवाल पूछा गया है, क्या मिलेगा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? प्रियो, दुनिया के सभी लोग आज यही सवाल कर रहे हैं. दुनिया के सभी लोगों का आज भी यही सवाल है, यही सवाल पूछ रहे हैं, अगर मैं यीशु पर विश्वास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मगर भारतवर्ष में ये जो सवाल है, इस सवाल को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, मॉडिफाई करके पूछ रहे हैं. इस सवाल को गलत तरीके से पूछा जा रहा है और भारतवर्ष में लोग पूछते हैं इस सवाल को इस प्रकार से, क्रिश्चियन बनने पर मुझे क्या मिलेगा या ईसाई बनने पर मुझे क्या मिलेगा? ख्रिस्ती झाल्यावर किंवा ख्रिश्चन झाल्यावर मला किंवा ख्रिस्ती धर्म घेतल्यावर मला काय मिळेल? Many people are asking this wrong question. If I become a Christian, then what I will get? Will I get a job? Will I get a good wife? ऐसे बहुत से बेहुदा सवाल हर समय पूछे जाते हैं. ऐसे सवालों का जवाब मैंने देने के बजाय प्रभु यीशु मसीह हम जवाब प्राप्त करेंगे. इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं वो हम देखेंगे. आइए मेरे साथ खोले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 16वां पद. मरकुस 16 और 16 में क्या लिखा है वो भी हम पढ़ेंगे. इसमें ये लिखा है मरकुस 16 और 16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा. हाँ, जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा. मतलब साफ है भाइयों, प्रियो, क्रिश्चियन बनते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा.
मराठी बाइबल में लिखा है, उसमें इस प्रकार से लिखा है, मार्क 16 और 16 में, जो विश्वास धरितो बाप्तिस्मा घेतो त्याचे तारण होईल, जो विश्वास धरित नाही तो शिक्षेस पात्र ठरेल। यानी जो कोई भी इंसान कुछ पाने के लिए या उसकी स्वयं की लालच को पूरी करने के लिए क्रिश्चियन बनता है, उसे दंड मिलता है, उसे पनिशमेंट मिलती है, उसे आशीष नहीं मिलती, उसे श्राप मिलता है। इसका कंक्लूजन यही है कि क्रिश्चियन बनने पर कुछ भी नहीं मिलता है। प्रियो, अब आपके सामने ये सवाल होगा या आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर कुछ नहीं मिलता है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग क्यों हैं? क्रिश्चियन लोग क्यों दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? जी हाँ, ये सच है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से, यानी जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं क्रिश्चियन, वे लोग सबसे ज़्यादा हैं। और यह भी सच है कि वे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, इसका रहस्य, इसका सीक्रेट एक ही है, एक ही प्रमुख बात है, और वो है जो प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हुआ, जिंदा हुआ, उस पर विश्वास करना। फिर से मैं आपको कह दूं, ये एक प्रमुख बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, उस यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये उसका सीक्रेट है, ये उसका रहस्य है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। आपके मन में जरूर ये भी सवाल अब आएगा कि जो विश्वास नहीं करते वे दोषी ठहराए जाते हैं, फिर विश्वास करने वालों के लिए क्या है? कुछ है या नहीं है? विश्वास रखने वालों को तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जी हाँ, जरूर मिलना चाहिए। अगर विश्वास नहीं करते तो प्रभु यीशु मसीह उनको दोषी ठहराते हैं, अगर विश्वास करते हैं तो जरूर उनको मिलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास, यानी जो स्वयं सृष्टि के रचयिता है, उनके ऊपर विश्वास करने से क्या मिलेगा? इस बात को स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा ही अगर हम सुने या उन्होंने जो कहा है वो अगर हम पढ़े तो और भी हमें तसल्ली होगी, अच्छी जानकारी मिलेगी। और ये कब की बात है? प्रभु यीशु मसीह सलीब पर जाने के पहले वो इस बात को कहते हैं, और वो हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 27 से 29 पद में। यानी जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हमें क्या मिलता है? स्वयं यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 19 27 से 29 में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी मेरे जो पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। क्या है? 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शब्द है सलीब पर चढ़ाने के पहले, जाने के पहले। अब प्रभु यीशु मसीह, उनका पुनरुत्थान हो चुका है, और फिर वो अभी आगे क्या कहते हैं इसी बात के बारे में, जो विश्वास रखते हैं उनके लिए अब यीशु मसीह क्या कहते हैं। मरकुस
16 और 16 से 18 में पढ़िए। हम देखते हैं मरकुस 16 और 16 से 18 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। जी हाँ, विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह का, परमेश्वर का अनुग्रह है। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उस पर विश्वास करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह की शब्द है, परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त होता है। बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के जीवन से ही हमें पता चलता है। बाइबल के माध्यम से ही कुछ लोगों के जीवन से आज और आगे भी हम सीखते रहेंगे। उन्होंने विश्वास किया तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उन्हें क्या मिला। हम शुरुआत करेंगे पुराने नियम से, कुछ लोगों के जीवन के द्वारा जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्हें क्या प्राप्त हुआ, ये हम खोजते रहेंगे। पुराने नियम से विश्वास के प्रतिफल के बारे में सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो वो है अब्राहम का। यही वो परमेश्वर के दास है कि जिनके जीवन से विश्वास का शब्द जुड़ा हुआ है। उनके जीवन से ये शब्द हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। आज हम सीखेंगे कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो उसे क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ। अब्राहम को विश्वास का पिता माना जाता है। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसमें 16 से 18 पद है। रोमियो अध्याय 4 और 16 से 18 में इस प्रकार लिखा है, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहरा है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ प्रियो, अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है और उसी के जीवन से हम स्टार्टिंग करेंगे, देखेंगे कि विश्वास करने से अब्राहम को क्या प्राप्त होता है। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर आपके पास अब्राहम जैसा विश्वास है, जिसे मैं बिब्लिकल फेथ या बाइबल का विश्वास कहता हूँ, यह बिब्लिकल विश्वास है, तो ज़रूर आपको परमेश्वर से प्रतिफल मिलेगा या अनुग्रह प्राप्त होगा या बहुतायत की आशीष प्राप्त होगी। मैं आपको पूरी रीति से मैं कहता हूँ कि 100% आपको प्रतिफल मिलना ही है, क्योंकि आप अब्राहम के परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बनते हैं। There is no any doubt, you will have 100% result of your biblical faith. अब्राहम को क्या क्या मिला, चलो अब हम बाइबल से ही ढूंढ लेते हैं। What Abraham got
और रिसीव्ड फ्रॉम गॉड। और आज जो पहली बात है हम देखने जा रहे वो ये है, अब्राहम गॉट अपॉर्चुनिटी टू हियर फ्रॉम गॉड। जब विश्वास करते हैं तो हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त होता है कि सृष्टि निर्माण करता जो परमेश्वर है उसकी आवाज़ सुनने का हमें मौका मिलता है, वो अवसर हमें मिलता है। अब्राहम को परमेश्वर की आवाज़ सुनने का मौका मिला। क्या अब्राहम अकेला ही रहता था? जी नहीं। जरा देखें कौन कौन से लोग उसके साथ थे। उसकी पत्नी सारा, बाद में मिस्र की दासी हाजिरा, फिर लूत उसका भतीजा, और फिर उसका पूरा परिवार लूत का, फिर अब्राहम के सेवक गण है, और उसमें एक नाम भी आता है जो उत्पत्ति 15:2 में दिया गया है, दमिश्क वासी एलिएजर। और बहुत तेरे लोग अब्राहम के साथ है। क्या सभी को परमेश्वर की आवाज़ सुनने का मौका मिला? नहीं, केवल अब्राहम को ही परमेश्वर की आवाज़ सुनने का मौका मिला, सभी को नहीं मिला। जरा देखें परमेश्वर अब्राहम से कैसे बात करता है और अब्राहम सुनता है। जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति अब्राहम जैसा परमेश्वर पर विश्वास करता है तो पहली जो बात है उसके जीवन में आती है, होती है, उसे प्राप्त होता है ये कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसकी आवाज़ उस तक पहुँचती है। अर्थात परमेश्वर उसे बात करने की इच्छा रखता है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम थोड़ा देखें इसमें कि परमेश्वर अब्राहम से कैसे बात करता है। उत्पत्ति 12:1-5 पद में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा है। उत्पत्ति 12:1-5 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। 12:7 इसमें भी मैं आपके लिए पढ़ दूँ। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। आगे भी जगह जगह अध्याय में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, और वो केवल अकेला ही नहीं, परमेश्वर भी अब्राहम से बात करता है और अब्राहम भी परमेश्वर से बात करता है। एक जगह मैं आप यहाँ पढ़ता हूँ कि जहाँ पर परमेश्वर भी बात कर रहे हैं और अब्राहम भी परमेश्वर से बात कर रहा है। उत्पत्ति 15:1-8 में इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुँचा, हे अब्राहम मत डर,
तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निवंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? और ये देखते हैं कि परमेश्वर भी अब्राहम से बात कर रहा है और अब्राहम भी परमेश्वर से बात कर रहा है। और अब्राहम की आगे जीवन की इस यात्रा में जब आप देखते हैं तो समय समय पर जब ज़रूरत होती है तो परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, और कुछ समय ऐसा भी आता है कि उस समय परमेश्वर बात नहीं करता, ये भी है कुछ जगह में। वो भी आप पढ़े उत्पत्ति के इस 12वें अध्याय से आगे पढ़े तो आपको ध्यान में आएगा। अब्राहम उससे उसको बेटा होता है अर्थात इसहाक, और फिर परमेश्वर उसे होम बलि की आज्ञा देता है। उत्पत्ति 22 और 1 और 2 पद में इसमें देखिए कि परमेश्वर उससे बात करता है। उत्पत्ति 22, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देखो यहाँ भी परमेश्वर अब्राहम जो उस पर विश्वास कर रहा है उसको आज्ञा देता है, बात करता है। और स्वयं परमेश्वर तो बात करता ही करता है मगर दूतों के द्वारा भी बात करता है, और परमेश्वर के दूत अब्राहम के द्वारा बात करते हैं। और 22वां अध्याय उत्पत्ति 22 और इसमें 11 से 19 में दूत बात करते हैं, परमेश्वर के दूत। इसमें इस प्रकार से हमें पढ़ने मिलता है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। 15वें पद में, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा।
और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता था। देखिए, जब अब्राहम का परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, इतना विश्वास है कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को भी वेदी होम बलि करता है। अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर दाद देता है। गॉड ऑनर्स अब्राहम्स फेथ, गॉड एडमायर्स हिज फेथ, गॉड अप्रिशिएट्स हिज फेथ। पूरे जीवन काल में सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आवाज, उसके शब्द सुनने का सुनहरा मौका अब्राहम को मिला, और ये पहली आशीष है। अब्राहम को सिर्फ आवाज सुनने का ही मौका नहीं मिला, वरन परमेश्वर से बात करने का भी मौका मिला। अगर आपके पास अब्राहम जैसा विश्वास है तो जरूर आपको परमेश्वर की आवाज सुनने का मौका मिलेगा। आपको परमेश्वर से बात करने का भी अवसर प्राप्त होगा। कुछ पल के लिए जरा सोचिए, आपसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर बात करने की इच्छा रखता है। क्या वो पल है जब आप जानते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है? क्या ही वह अनुभव होगा? एक उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि मानो गढ़चिरौली जिले के एक छात्रा से यूएसए के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट बात करने की इच्छा रखते हैं और बात भी हो जाती है, उस छात्रा को कैसे महसूस होगा आप सोच सकते हैं। उसको कितनी खुशी होगी, उसका परिवार खुशी से झूम उठेगा, उसके गांव के लोग, पूरे गांव में खुशी छा जाएगी। शाम की टीवी न्यूज़ की हेडलाइन वह छात्रा होगी, दूसरे दिन के अखबारों की हेडलाइन वो छात्रा होगी, क्योंकि उसे प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट से बात करने का मौका मिला। प्रियो, बिब्लिकल फेथ का प्रथम प्रतिफल जो होगा वो ये है कि परमेश्वर की आवाज़ सुनना या परमेश्वर से बात करना। परमेश्वर की आवाज़ सुनना या परमेश्वर से बात करना, ये प्रथम प्रतिफल है। प्रियो, कौन पिता अपने बेटे या बेटी का आवाज़ सुनना नहीं चाहेगा? कौन बेटा या बेटी अपने माता पिता की आवाज़ सुनना नहीं चाहेगा? हर माता पिता अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, बात करने की इच्छा रखते हैं। मुझे याद है, मुझे मालूम है, हमारी बहन मेरी खिराड़े जो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर आखिरी दिनों में भी उसकी हालत ठीक नहीं थी, तो भी वह उसके बेटे को आवाज़ देती थी, बुलाती थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर होने पर भी वह बेटे का नाम ले लेकर आवाज़ देती थी। अब उस मम्मी का आवाज़ सुनने का मौका उस बेटे को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। रिकॉर्डेड आवाज़ सुनता रहेगा बेचारा, मगर असली आवाज़ कभी नहीं सुन पाएगा। प्रियो, क्या आपका यह विश्वास है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके मम्मी और पापा भी हैं? क्या आपका यह विश्वास है कि परमेश्वर आपकी पूरी रीति से देखभाल करते हैं? क्या आपका यह विश्वास है कि परमेश्वर आपकी पूरी तरह से रक्षा करता है? क्या आपका यह विश्वास है कि परमेश्वर आज भी और इसी क्षण आपको आपकी बीमारी से चंगाई दे सकता है? क्या आपका यह विश्वास है कि परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है? क्या आपका यह विश्वास है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोरोना वायरस या कोविड-19 वायरस को पूरी रीति से इस दुनिया से नष्ट कर सकता है?
क्या आपका यह विश्वास है कि जो भाई बहन या बच्चे पॉजिटिव है वे सभी जल्द से जल्द निगेटिव हो जाएंगे? आज आपके सामने सुनहरा पल है, परमेश्वर से बात करने का ये सुनहरा अवसर। अब्राहम के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, अब आपकी बारी है। प्रियो, आप जहां कहीं भी हो, इसी समय परमेश्वर चाहता है कि आप उससे कहें, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूं। ये वो अपेक्षा रखता है, ये उसकी चाहत है। वो चाहता है कि आप कहें, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। इस समय परमेश्वर स्वर्ग में से आपको देख रहा है। आप भी कहें, प्रभु मेरे तरफ देखे, मुझे देखे, मेरी समस्या को देखे, मेरे बीमारी को देखे, आज की हालत जो दुनिया में है उसको देखे। कोरोना ने जो महामारी फैला ही, प्रभु उसको आप देखिए। प्रभु हमें देखे, हमारी ओर देखे। प्रियो, यह एक गीत सुनेंगे, पूरा नहीं मगर कुछ हम सुनेंगे। अगर आपको पॉसिबल हो तो घुटनों पर आ सकते हैं। यह गीत आपकी दुआ है, आपकी दुआ समझकर या प्रार्थना समझकर आप इस गीत को सुन सकते हैं। आइए हम गीत को सुने। दे
इस समय हम इसी स्थिति में, दुआ की स्थिति में रहेंगे और मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित उद्धारक पिता परमेश्वर, जो आप अब्राहम के पिता है, अब्राहम के परमेश्वर है, आप हमारे भी परमेश्वर है। जो कोई भी इंसान इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करता है, वो अब्राहम की संतान कहलाता है। और हम धन्यवाद करते पिताश्वर कि अब्राहम से आपने बात की। आप अब्राहम के परमेश्वर थे, आज हमारे भी परमेश्वर हैं। और आज इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु दुआ प्रार्थना में है, प्रभु आप जानते हैं उनके मनों को, उनके दिलों को, उनकी तकलीफ को आप जानते हैं, उनकी समस्याओं को तो आप जानते हैं, उनकी ज़रूरतों को आप जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस समय आप स्वर्ग से सभी भाई बहनों को जो आपके ऊपर विश्वास है ये कबूल किया है, और वे चाहते हैं कि विश्वास का प्रतिफल उन्हें प्राप्त हो। हम सब चाहते प्रभु कि विश्वास का प्रतिफल हमें प्राप्त हो। प्रभु आप हमें आशीष दीजिए, आप हम पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप हमें सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आज इस समय हमारे मन में, हमारे हृदय में जो डर है प्रभु, वो डर निकाल दीजिए। प्रभु दुनिया में इस समय प्रभु हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रभु कोरोना वायरस के डर से परेशान हैं। प्रभु इस डर को निकाल दीजिए। प्रभु आज की दुनिया की, संसार की, पूरी जगत की जो जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, कोरोना या कोविड-19 से मुक्ति पाना ये जरूरत है। प्रभु अनुग्रह कीजिए, स्वर्ग से आपकी सामर्थ्य उंडेल दीजिए और उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कोरोना वायरस को पूरी रीति से खत्म कर दीजिए। हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु हम दुआ करें, हम मांगते प्रभु कि आप हमें आशीष दीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु आप हमारी ओर देख रहे हैं, हम धन्यवाद करते। हमारी जरूरतों को आप पूरा करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारी समस्याओं को पूरा करते हैं, हमारी समस्याओं को दूर करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हमें आशीष देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हमें प्रभु नई शक्ति, सामर्थ्य, नई चंगाई हम आप देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते पिताश्वर कि हमारे परिवार में, हम सभी के परिवार में नई खुशी, नया आनंद देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आपके हर बात के लिए, हर आशीष के लिए, प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम हर एक जन अपने मन को, अपने विचारों को, अपने भावना को, अपने पूरे शरीर को और शरीर के पूरे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं और मांगते पिताश्वर कि स्वर्ग से हम सभी के जीवन में हमारे विश्वास के खातिर, हमने जो विश्वास आप पर प्रकट किया है उसका प्रतिफल हमें मिले और हम मेरे जीवन में सुख, शांति, आनंद हमेशा तक बरकरार रहे। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनी है। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कीजिए। आमीन। यावेळेस प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना करूया। जितक्यांना शक्य होईल तितके तुम्ही तुमच्या जागेवर उभं राहू शकता। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडले आहे तशी तू आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आण नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडी, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत। आमेन। यावेळेस आशीर्वाद घेऊया। आता
देवबापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याची सहभागिता आम्हा प्रत्येकासोबत सदा सर्व काळ असो. आमेन.